अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की ये वीडियो है स्टैंडर्ड थर्ड के लिए EVS 1। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। दिस वीडियो इज़ फॉर स्टैंडर्ड 3 सेमी इंग्लिश उर्दू एंड वी आर लर्निंग environmental studies. Are you ready? Let's start. Dear students, your first chapter is our environment. Environment means what? Environment means what? Environment means हमारा माहौल. Can you tell? Look at the pictures alongside. You can easily name all these things. What materials are they made from? Where do we find these materials? What are the uses of these things? तो प्यारे बच्चों, look at the picture alongside. ये जो पिक्चर्स आपको दी गई है, आप ये देखिए. What materials are they made from? ये किन मटेरियल से बनी हुई है? देखिए यहाँ पर कौन कौन सी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही. दिस इज़ बैट, दिस इज़ पॉट, दिस इज़ कप एंड दिस इज़ थ्रेड. व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड फ्रॉम? ये किन मटेरियल से बनी हुई है? सो डियर स्टूडेंट्स, द बैट इज़ मेड बाय वुड से बनती है. द पॉट इज़ मेड बाय सॉइल, मिट्टी से बनता है पॉट. द कप इज़ मेड फ्रॉम ग्लास, कांच का इस्तेमाल करके कप बनाए जाते हैं. एंड द थ्रेड इज़ मेड फ्रॉम सिल्क एंड वूल और कॉटन. सिल्क और कॉटन को यूज़ करके थ्रेड बनाते हैं. तो अलग अलग मटेरियल से अलग अलग चीज़ें बनती है. यू कैन नेम दिस थिंग्स टू. वेयर डू वी फाइंड दैम? व्हाट आर दे यूज फॉर? दिस इज़ बनाना, दिस इज़ गूसबेरी मीन्स आंवला, दिस इज़ स्वीट कॉर्न. तो ये सब चीज़ें आपने अपने आसपास देखी होंगी, आपने खाया होगा. और ये चीज़ें हम वी यूज़ दीज थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. हम इनको यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड? टेक अ लुक अराउंड. लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी. पिक्चर देखिए और बोलिए, व्हाट हैव यू सीन इन दिस पिक्चर? आपको इस पिक्चर में क्या क्या नज़र आ रहा है? There is a monkey sitting on the tree. This is a squirrel. There are so many houses or huts. The man is going there. The rabbit and mountains, clouds, the river, stones, sands. यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमको नज़र आ रही है. बहुत सारे एनिमल्स है, ट्रीज़ है, हाउसेस है, हिल्स है, रिवर है. अंडरस्टूड? There are many things around us. They form our environment. जो चीज़ें हमारी आसपास होती है उससे हमारा environment बनता है. There are stones and rocks and soil. There are rivers and stream and lakes. There is air. There are hills and mountains. यहाँ पर क्या क्या है? Rivers है, streams है, mountains है. There are jungles. There are fields and houses and roads and also barren lands. Fields है, खेतियाँ है, घर है, roads है और रास्ते है. We also see many different animals around us. और हमारे आसपास बहुत सारे animals भी है. Different types of trees and bushes and climbers make our environment beautiful. और different टाइप के ट्रीज से, बुशेस से, झाड़ियों से, क्लाइंबर्स से, बेलों से जो है हमारा इन्वायरमेंट क्या बनता है? ब्यूटीफुल बनता है. वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट. हम भी इस इन्वायरमेंट के एक पार्ट है, हम भी एक हिस्सा है. अंडरस्टूड? लेट्स सी अ स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन. अब हम क्या देखेंगे? एक स्पैरो और एक स्टोन जो पत्थर होता है. Now let us look at a stone and a sparrow in our surroundings
एंड कंपेयर देम। आपको क्या करना है, एक स्टोन को और एक जो बर्ड है, स्पैरो है, उसको कंपेयर करना है। अ स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज़, है ना, जो स्टोन होता है वो वहीं पड़ा होता है। इट्स प्लेस चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट। जब कोई उसकी प्लेस को चेंज करता है तभी स्टोन की प्लेस चेंज होंगी। इट डजंट ईट, वो कुछ खाता नहीं है स्टोन, सो इट डजंट ग्रो बिगर, इसलिए वो बढ़ता भी नहीं है। इट डजंट हैव बेबीज आइदर, ना उसको बेबी होता है। अंडरस्टूड? क्या आपने देखा है किसी स्टोन का बेबी? नो, ना स्टोन अपने आप से इधर उधर जाता है, ना वो ग्रो होता है। अंडरस्टूड? नाउ look the sparrow here. What the sparrows are doing here? Sparrows are eating grains, and there are the chicks of these sparrows. It's not the same with sparrows. Sparrows का इस तरह से नहीं होता। They build their nest. Sparrows अपने nest बनाते हैं। They move here and there on their own, वो अपने आप से इधर उधर उड़ते हैं। They eat insects and grains, और वो insects और grains खाते हैं। That is why they grow, इस तरह वो, इसलिए वो बढ़ते हैं। They lay egg in nests. Little sparrow hatch from these eggs. Sparrow take a lot of care of their young ones. अब स्पैरोज क्या करते हैं? अंडे देते हैं। लिटिल स्पैरो हैचेस फ्रॉम दीज एग्स, और जो छोटे से स्पैरोज होते हैं, जो लिटिल स्पैरोज होते हैं, वो उनको बड़े स्पैरो हैच करते हैं, तो उसमें से लिटिल स्पैरोज निकलते हैं। स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस, और वो अपने बच्चों का बहुत केयर करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी सी दीज डिफरेंसेस बिटवीन द स्पैरो एंड द स्टोन? हमें स्पैरो और स्टोन्स के बीच में इस तरह का डिफरेंसेस क्यों नज़र आता है? द स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि स्पैरो क्या है? लिविंग थिंग है, और स्टोन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। अंडरस्टूड? थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स फ्रॉम टू ग्रुप्स, यू हैव टू लर्न इट। आपको ये याद करना होगा। लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, टू टाइप्स ऑफ थिंग्स वी हैव इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे पास टू टाइप्स के थिंग्स है, एक लिविंग थिंग्स है, सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए, लिविंग थिंग के भी दो पार्ट है, दो काइंड है, एक है एनिमल्स एंड सेकंड है प्लांट्स, और उसमें हम लोग भी है, ह्यूमन बींग्स भी है ना, लिविंग थिंग ही है नाम भी। अब देखिए, एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडिंग ग्रो फ्रॉम सीड्स, द सीडिंग देन ग्रो इनटू प्लांट, दिस टेल अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल्स को बेबीज होते हैं, और जो बीन्स होते हैं वो ग्रो होकर प्लांट बनता है। तो द सीडिंग देन ग्रो इनटू प्लांट, जो सीड से प्लांट बन जाता है तो उसको कहते हैं लिविंग थिंग। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर इट्स पेटल्स ओपन। प्लांट्स भी मूव होते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्लांट्स तो यहाँ वहाँ जाते नहीं, तो मूव कैसा होता है? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं, कलियाँ जो होती है, वो ग्रो होके ओपन होकर उनके जो पेटल्स खुल जाते हैं, पत्ते, तो वो फ्लावर बन जाता है। अंडरस्टूड? बट मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर नॉट इजीली सीन, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। जो प्लांट्स के जो मूवमेंट होते हैं वो हमें आसानी से नज़र नहीं आते। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू, है ना। जिस तरह से एनिमल्स यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उस तरह से प्लांट्स यहाँ से वहाँ नहीं जाते। आपने देखा होगा कि एक बकरी आई, यहाँ से पत्ते वगैरह
उसने खाया और थोड़ी देर बाद दूसरी जगह चली गई। प्लांट्स इस तरह से करते हैं क्या? नहीं, प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन वो जो मूवमेंट उनकी होती है, जो वो ग्रो होते हैं, वो ही उनका मूवमेंट होता है। देयर रूट्स होल्ड दैम डाउन इन वन प्लेस। उनकी जो रूट्स होती है, उनकी जो जड़ें होती है, उनको एक ही प्लेस पर उनको होल्ड करके रखती है। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। अंडरस्टूड? प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स भी लिविंग थिंग है और एनिमल्स भी है, लेकिन एनिमल्स इधर उधर मूव होते हैं, प्लांट्स जगह पर ही मूव होते हैं। अंडरस्टूड? कैन यू टेल आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग? इफ इट इज़ अ लिविंग थिंग, इज इट अ प्लांट और एन एनिमल? देखिए, आपको ये बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से लिविंग थिंग है और कौन से नॉन लिविंग थिंग है और कौन से प्लांट है और कौन से एनिमल है। देखिए, दिस ट्री इज लिविंग थिंग एंड दिस इज प्लांट। दिस ट्री इज ऑल्सो लिविंग थिंग एंड दिस इज प्लांट। दिस इज rabbit, this is animal and this is living thing. The frog is also living thing and this is animal. This gas cylinder is non-living thing. This is glass, this is non-living thing. This plant is living thing and this is plant. This kadai is non-living thing. Understood? Living things or non-living things? Use your brain power. A railway engine goes to and fro. Is it living or non-living thing? आपने रेलवे इंजन देखा होगा, वो भी यहाँ से वहाँ जाता है, तो रेलवे इंजन लिविंग थिंग है? नो, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। Wood comes from trees which are living things. A chair is made from wood. Now is the chair living or non-living? Wood से चेयर बनती है, तो चेयर लिविंग है और नॉन लिविंग है? द चेयर इज नॉन लिविंग। कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सी इन यूर सराउंडिंग्स? आपको आपके आसपास कौन सी बर्ड्स नज़र आती हैं? क्रो, स्पैरोस एंड कोयल, मैना, ईगल. दीज आर मैनी बर्ड्स वी सी इन अवर सराउंडिंग. कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? क्या आप ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जो स्टोन से बने हैं? देयर आर मैनी थिंग्स विच वी मेड फ्रॉम स्टोन लाइक द चेयर, द हैमर, द यूटेंसिल्स, मैनी थिंग्स, द बेंच टू सिट. अंडरस्टूड? बहुत सारी चीज़ें स्टोन से बनाई जाती है. Let's see the relationship between all things in the environment. तो हम अब देखेंगे कि environment में सब चीज़ों का relation कैसा होता है. Water and air are a part of the environment. Water और air क्या है? एक environment का part है. All living things need them. हर living thing को उसकी ज़रूरत होती है. Can we live without water? No, we can't live without water. जैसे हम लोग पानी के बगैर, वाटर के बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह जो दूसरे लिविंग थिंग्स है वो भी वाटर के बगैर और फूड के बगैर नहीं रह सकते. लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड. दे गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट. वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर एनवायरमेंट. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स. दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड दैम. दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हमारे एनवायरनमेंट से लेते हैं. उसी तरह जो बर्ड्स होती है, अपना नेस्ट बनाने के लिए उसे कॉटन, ट्विग्स, थ्रेड्स लगते हैं, तो वो एनवायरनमेंट से ही उसे लेती है. अंडरस्टूड? ह्यूमन बींग्स यूज सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. वी वीव क्लॉथ फ्रॉम दैम. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, यानी कि हम इंसान बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से लेते हैं. हम कॉटन लेते हैं, वूल लेते हैं, सिल्क लेते हैं
और क्लॉथ्स बनाते हैं। जैसे कि लुक एट दिस पिक्चर, देयर आर मैनी थिंग्स। दिस इज कॉटन, दिस इज क्लॉथ्स, दिस इज शर्ट, दिस इज फ्रॉक। वी गेट cotton from plant and wool from sheep. We make thread and cloths. इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें environment से लेते हैं और चीज़ें बनाते हैं। Understood? We make things like mats, baskets, papers from materials in our environment. We build houses using clay and stone and wood. These materials too we get from our environment. हम जो जो चीज़ें बनाते हैं, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वो हम कहाँ से लेते हैं? हमारे environment से। The seeds of some plants are scattered by the wind. As a result, seeding of those plants grow in a new places. Thus, plants to get help from their environment. अब क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो हवा के ज़रिए उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर न्यू प्लांट्स उग जाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी हेल्प उनको भी मिलती है एनवायरनमेंट से। लिविंग थिंग्स टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द एनवायरनमेंट? लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसका क्या इफेक्ट एनवायरनमेंट पर होता है? Animals like vultures and foxes eat the flesh of dead animals. Thus, they clean the environment while they satisfy their hunger. अब आपने देखा होगा जो एनिमल्स है, उल्चर है, जो गिद्ध है, फॉक्सेस है, लोमड़िया है और जो भी एनिमल्स है, क्रो वगैरह है, तो वो क्या करते हैं? डेड एनिमल्स जो होते हैं, मुर्दा जो जानवर होते हैं, उनके फ्लैश खाते हैं। Thus they clean the environment while they satisfy their hunger. तो वो क्या करते हैं? अपनी भूख को मिटाते हैं लेकिन environment को भी clean करते हैं। Understood? Remains of dead animals decay. They mix with the soil. Leaves fall off trees. They too rot and get mixed in the soil. This makes the soil fertile. Plants get nourishment from fertile soil. जो remaining डेड एनिमल्स का जो डिके होता है, वो डेड एनिमल्स का डिके हो जाता है और वो मिक्स हो जाता है सॉइल में, यानी कि मिट्टी में। और जो पत्ते जो है, लीव्स गिरते हैं झाड़ पर से और वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं और इससे क्या होती है, जो हमारी सॉइल है वो फर्टाइल होती है और प्लांट्स को नरिशमेंट मिलता है। अंडरस्टूड? दिस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी चेंजेस लाते हैं। डू यू नो अ शीप्स बॉडी इज कवर्ड विथ वूल? शीप की बॉडी किससे कवर होती है? वूल से। द शीप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ शर्ब्स। शीप क्या खाते हैं? शर्ब्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं। एज इट डज सो द सीड्स ऑफ सम शर्ब्स कैन गेट काउट इन इट्स वूल। तो कुछ शर्ब्स उसके वूल पर चिपक जाते हैं। व्हेन द शीप गोज समवेयर एल्स द सीड्स मे फॉल ऑफ देयर। दस द शीप हेल्प न्यू सीडिंग ऑफ द शर्ब्स टू ग्रो इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। और वो चिपके हुए सीड्स लेकर घूमते हैं यहाँ वहाँ और वहाँ पर न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। इन दिस वे द शीप विच इज़ एन एनिमल एंड द श्रब विच इज़ अ प्लांट हेल्प ईच अदर। तो देखिए, शीप एक एनिमल है और श्रब एक प्लांट है, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। अंडरस्टूड? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत अच्छे से लेसन पढ़ा और समझा। तो आज हमने क्या पढ़ा ये हम शॉर्ट में समझेंगे। व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। देयर आर मैनी थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट। सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। Living things can move on their own. Living things need food. Food helps them to grow. Living things produce young ones like themselves. Living things are of two kinds, plants and animals. Living things get all that they need from their environment.
लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू. ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर. तो आज हमने ये सब पढ़ा. यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में और हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और उन चीज़ों में कुछ चीज़ें लिविंग थिंग है और कुछ नॉन लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग मूव हो सकती है और लिविंग थिंग को फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ग्रो होने के लिए. लिविंग थिंग्स अपने जैसा एक यंग वन प्रोड्यूस करते हैं. लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं, एक प्लांट्स है, सेकंड है एनिमल्स. लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. लिविंग थिंग्स को जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपने एनवायरनमेंट में से ले लेते हैं. अंडरस्टूड. और लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट एक दूसरे पर डिपेंड है. ऑलवेज रिमेंबर the needs of all living things are fulfilled by things in their environment. Such things should not be allowed to go waste. We must take care that we do not cause harm to the environment. देखिए, हमारे को जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है हम एनवायरनमेंट में से लेते हैं, तो इन चीज़ों को हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह से उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल होगा, इसको ख़तरा पहुँचेगा. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर आपका लेसन हुआ फिनिश. इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको मिल जाएंगी, उसकी लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप वो भी देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइए. वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.